आई थिंक इट्स वेरी एंटरटेनिंग शो. एंटरटेनमेंट ही रिलीफ होता है सबसे ज़्यादा. सो एक कहानी है, उसको हम बता रहे हैं, उसको रियलिज्म तरीके से बता रहे हैं. देयर इज़ अ वेरी स्मार्ट वे ऑफ टेलिंग. बट इंटरेस्टिंगली अगर आप पूछोगे, ये तनाव शो का नाम है, अब तनाव से रिलीफ दिलवाना मैं कौन सा झंडू माम हूँ. सो एट द एंड ऑफ द डे इट्स एंटरटेनिंग शो, इट्स अ वेल मेड शो. और सेकेंड सीज़न लेके आ रहे हैं, और पहले सीज़न का लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा है, और सेकंड सीजन में सबने बहुत अच्छा काम किया और अपनी अपनी कहानियाँ लेके आ रहे हैं. एंड वी हैव वर्कड वेरी हार्ड अबाउट इट. सो आई थिंक उनका तनाव कम ही रहेगा इसमें को लेकर. और इंटरेस्टिंगली जिन लोगों ने उस शो को देखा उन्होंने रिलेट किया, और बहुत सारे लोगों ने पसंद किया. मैसेजेस तो आते ही हैं, लेकिन खुशी इस बात की होती है कि जो लोग शो बना रहे हैं इस चीज़ को, जैसे अपलॉज है और सोनी लिव इसको अपना बना रहा है मिला के, तो अगर वो सेकंड सीज़न लेके आ रहे हैं, डेफिनेटली दे आर सीइंग इट इन अ वेरी नाइसर वे. सो यही कहना चाहूँगा कि आप तनाव 3 के लिए भी रेडी रहो. सो डेफिनेटली मुझे तो मतलब कश्मीर बेहद ही खूबसूरत जगह लगती है. मैं वहाँ मैंने शूट भी किया है बहुत. वहाँ पर्सनल जैसे हॉलीडेज़ पे भी गया हूँ, तो आई हैव ओनली ग्रेट थिंग्स टू से अबाउट कश्मीर एंड इट्स पीपल एंड इट्स फूड एंड इट्स कल्चर. और जब भी किसी प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ जहाँ पे कश्मीर में शूट करने होने की पॉसिबिलिटी है, तो मैं तो बहुत खुश होता हूँ. आई लव गोइंग टू कश्मीर. कश्मीर बहुत सुंदर है, इसको बार बार कितना कह लोगे आप. इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ. वो चंद्रमा है या सन है, इट्स यूनिवर्सल ट्रूथ, राइट. इट्स वेरी ब्यूटीफुल. बहुत मज़ा आया. मतलब हम सबको मालूम है कितना खूबसूरत है वो, बट आई थिंक उससे भी ज़्यादा वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, तो उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा. मतलब अगर आप उनको थोड़ा बहुत वार्म है, अगर आप उनको इज़्ज़त थोड़ा प्यार देंगे तो वो दे रिटर्न इट 10 folds. तो वो बहुत अच्छी चीज़ थी. एंड बाकी तो सबको पता ही है कि हेवन ऑन अर्थ है, विच एक्चुअली इज़ ट्रू. देखिए, ऑफ कोर्स आकर्षित है तभी हम इसको निभा रहे हैं. मेरे हिसाब से इस शो के किरदार बहुत कॉम्प्लेक्स है, उनमें डेप्थ बहुत है, लॉजिकली कनेक्ट करते हैं. अगर कोई नेगेटिव या विलन प्ले कर रहा है, फॉर एग्जांपल गौरव इज़ प्लेइंग दैट, तो उनकी अपनी निजी ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग हैं. सो दैट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इन द शो फॉर अस. एंड बहुत कम होता है एक्टर्स को कभी कभी ऐसे कहानी का हिस्सा बनना जो कहानी 4 तरह के पहलू दिखा सके. कई बार हम वन साइडेड स्टोरीज़ में वर्क करते हैं, अब हमारा काम है, लेकिन कई बार हम उसको इन्जॉय नहीं कर पाते. तनाव जैसे शो में एक चीज़ का बेनिफिट ये है कि आप अपने ही किरदार के 4 पहलू देखने को मिलते हैं. सो दैट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर एन एक्टर. तो बेसिकली एक नया एंट्रेंट है, एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि सीरिया से ट्रेन होकर आया है. उसकी कहानी बेसिकली है कि वो और उसके फादर एक ही छत के नीचे 2 अलग अलग फ़िलॉसफीज़ रहती थी जिनकी आपस में नहीं बनती थी. उसके फादर हरकत के एक बहुत ही रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ कश्मीर थे एंड दे डिडंट गेट लॉन्ग वेल. तो वो यूरोप चला गया, 10 साल यूरोप में था. उसके बाद उसके फादर की डेथ हुई है, तो वहाँ से वो सीधा सीरिया गया. वो अपनी फादर की डेथ पे इंडिया नहीं आया, और सीरिया से ट्रेन होकर नाउ ही इज़ कम बैक टू इंडिया टू टेक रिवेंज. सो दैट्स व्हाट फरीद मी, एंड ही इज़ कॉल्ड अल दमिश्क क्योंकि उसने सीरिया में दमिश्कस में ट्रेनिंग ली थी. हमें तो शूट के 2 महीने पहले हम सब पूरे हफ्ते भर के बूट कैंप में थे. एक ब्रिटिश साउथ अफ्रीकन स्टंटमैन थे, डैन. उन्होंने बहुत सी बड़ी एक्शन फिल्म्स की हैं हॉलीवुड में भी. तो उन्होंने हमें बिल्कुल स्पेशल फोर्सेस जैसे ट्रेन करती हैं, 1 हफ्ते हमें रगड़ा वेपन हैंडलिंग, मूवमेंट के लिए. तो होपफुली जो हमने हार्डवर्क किया था वो एंड प्रोडक्ट में आपको नज़र आएगा. बट हाँ, वेपन्स ट्रेनिंग तो बिल्कुल खास कर दी. और ऐसा किया था कि जैसे जो हम ट्रेंड लोग हैं स्टोरी में, उनका वो कैसे गन वेपन हैंडल करते हैं उनको ऐसे दिखाया कि वो ट्रेंड हैं. जो जैसे मुजाहिदीन हैं,
उनमें से सिर्फ गौरव का कैरेक्टर बुलाया क्योंकि ये भी ट्रेनिंग लेके सीरिया से ट्रेनिंग लेके आया है, तो हाउ ही होल्ड्स वेपन्स एंड ऑपरेट्स वेपन्स वर्सेस हाउ सम रेगुलर मुजाहिदीन पर्सन होल्ड्स इट, उसमें भी डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की है। एक्टर्स ही क्यों, आई थिंक सबको, हर क्रिएटर को, स्टोरी टेलर्स को, राइटर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, इवन फॉर ऑडियंस, बहुत सारी नई नई स्टोरीज देखने को मिली है। पहले सिर्फ टीवी था और फिल्म्स थी, अब बहुत बड़ा एक सेगमेंट ऑफ ऑडियंस है जो टीवी नहीं देखता है हर दिन, एंड यू कांट गो टू वॉच अ फिल्म इन अ थिएटर एवरी डे। तो उसके लिए जो बीच में एक वॉइड था, मतलब बहुत लोग थे जिनको कुछ देखने के लिए नहीं था, तो वो OTT ने आई थिंक फुलफिल किया है। एज एन एक्टर, येस, आई एम ग्लैड आई हैव गॉट अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस माई टैलेंट, एंड या आई एम प्रीटी हैप्पी। अब हुई भी है तो बता नहीं सकते। हाँ, वो ऐसी मस्ती नहीं है जो आप ये 200 माइक्स के सामने नहीं, हम नहीं अपनी यादें बताते किसी को, आप लोग छाप दोगे, लोगों को पता चलेगा हम क्या क्या करते हैं। नहीं, अच्छी वाली बताइए। और हमने ये साल भर पहले नहीं, शूट किया था, हमारी तो वो शक्ल सब- लगता है कि अच्छी वाली यादगार होगी। इसीलिए पूछा ना, शांत हो आप लोग काफी। शांत हैं बिकॉज आप लोग खड़े हो, नई मीडिया खड़ी है, थोड़ा हमको नहीं, और बोला शांत गया। इसलिए क्योंकि मतलब हम सब ने मतलब एक दूसरे के साथ बहुत महीने काम किया है, 2 सीज़न काम किए हैं, तो वो कंफर्ट लेवल बहुत है हम सब के बीच में, और वो ऑन स्क्रीन भी दिखता है, वो ऑफ स्क्रीन भी दिखता है, तो या वो तो दिखेगा। अच्छा था, बहुत तनाव का रिसेप्शन अच्छा हुआ। हमने कोशिश की थी कि वो 2 मुल्कों की कहानी ना बने, एक हम आपस की कहानी बने, एक कश्मीर है, यहाँ कुछ मतभेद हैं, और एक रिश्तों की कहानी बने, और दोनों तरफ में कुछ ब्लैक एंड वाइट ना हो, सब जगह ग्रेज हो, इधर की अपनी पीड़ा है, इधर की अपनी तकलीफ़ें हैं, और उस तरह से एक कहानी उभरे, ड्रामा हो, थ्रिल हो, एक्शन हो, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स तरीके से एक दिलचस्प कहानी आगे बनी। तो वो अभी पर वेरी हैप्पी कि वहाँ मज़ा आया लोगों को, हम कश्मीर में शूटिंग करने गए और वहाँ पे लोगों को मज़ा आया, और सबको कश्मीर हो, दैट वाज आवर बिगेस्ट प्रॉब्लम। और फिर हम 2 नंबर सीज़न 2 में गए, उसमें भी उतना ही वहीं शूटिंग की, कश्मीर में ही, और थोड़ा सा अब एक 1 से थोड़ा सा अब एक नॉच ऊपर गए, कहानी थोड़ी ड्रामा ज़्यादा, थोड़ा रिश्ते ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, ग्रे, इट्स एक्शन नहीं है, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टेल ऑफ टू सेक्शंस who are in conflict. Characters तो तनाव 1 में सेम कैरेक्टर्स हैं, there are some new characters like Farid Mir, Anu's his family, and in the STG team में there is one new entrant. So characters जो establish किया season 1 से, most of the characters is same, some new characters, entire villain, antagonist and his family is new, but the land complex setup is the same, premise is the same. उसी premise में when this guy enters, Farid Mir, then he challenges the STG team, then the cat and mouse begins. So, and in between all these action, chase sequences, everything, there is a great human story in it. There is a relationships, complex relationships. All this is बहुत मज़ा आएगा आपको देख के। और वो आप रिलेट अपनी ज़िंदगी से भी करेंगे, वही माँ है, वही बेटा है, और माँ को उम्मीदें हैं, वही एक रिश्ते हैं, वही एक बीवी और एक 2 लोग जो इश्क में हैं, उनकी एक ख्वाहिश है एक नई ज़िंदगी की, तो वो तो इश्क में फंसे हैं। अब उनके आगे रोड़े लगा रहा है एक भाई जो मतलब पर्सनल रिवेंज से ऑब्सेस्ड है, तो वो एक आपको वो दिखेगा, वो 2 भाइयों में झगड़ा, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, तो वो यू कैन रिलेट एवरी मदर्स, बीवी, आदमी, औरत, all the human emotions are there. Yeah, it is very good. It's not black or white. Everybody is grey. So though they have solid ideologies and solid revenge, but they have their human story. How they are with his brother, how they are with the mother, how STG team, though they are risking their lives in the line of duty, but they have their own personal turbulences in their life. So these are all आपको बहुत मजा आएगा देखते देखते। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।